आज इस वीडियो में हम टैली प्राइम में खरीदे हुए माल को जब हम वापस करेंगे तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे, मतलब परचेस रिटर्न का एंट्री किस तरह से करेंगे जीएसटी के साथ। ठीक है, तो उससे पहले हम थोड़ा सा उसका थ्योरी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद जस्ट हम प्रैक्टिकल देखेंगे। तो जस्ट हमारे पास यहाँ पास देखिए लिखा, हम क्या देखेंगे, परचेस रिटर्न विथ जीएसटी। ठीक है, मतलब खरीदे हुए माल को अगर हम वापस करते हैं तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे जीएसटी के साथ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि परचेस रिटर्न होता क्या है। परचेस रिटर्न वह होता है जब हम या कस्टमर द्वारा खरीदा हुआ माल में से कुछ माल किसी कारण से वापस करते हैं, तो वह परचेस रिटर्न होता है। परचेस रिटर्न का एंट्री डेबिट नोट वाउचर में करते हैं, जिसका शॉर्टकट की ऑल्ट प्लस F5 होता है। ठीक है, तो परचेस रिटर्न का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम कुछ सामान खरीद के लाते हैं और उसमें से कुछ सामान खराब हो जाता है या किसी कारणवश हम कुछ सामान वापस करें, तो वो हमारा क्या होता है, परचेस रिटर्न होता है। और इसका एंट्री हम जो करेंगे किसमें, डेबिट नोट वाउचर में करेंगे, जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F5। ठीक है, अब डेबिट नोट वाउचर में हम दो तरीके का एंट्री करना सीखेंगे। फर्स्ट देखेंगे कि जब हम खरीदे हुए माल को वापस करें तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे, मतलब परचेस रिटर्न कर रहे हैं तो उसका करेंगे कैसे। सेकेंड, कि जब खरीदे हुए माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और हम पार्टी को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट ले रहे हैं, तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि जब खरीदे हुए माल को वापस करना हो यानी परचेस रिटर्न करना हो तो उसका एंट्री किस तरह से करेंगे। तो उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कंपनी क्रिएट खुशी प्राइवेट लिमिटेड, एड्रेस हो गया रायपुर छत्तीसगढ़, जीएसटी नंबर ये हो गया। इसमें कैपिटल हमारे पास 5 लाख। ठीक है, तो यहाँ पास कैपिटल का एंट्री है और जस्ट यहाँ पास कंपनी हम बना रहे हैं, तो ये एंट्री हमारे पास ये हो चुका है। सेकेंड क्वेश्चन है कि जैसे जेके ट्रेडर से हमने 1 अप्रैल 2024 को 10 पीस बुक 1,000 रुपए की कीमत से उधार सामान खरीदा, जिस पर 18% जीएसटी टैक्स लगा। जीएसटी नंबर हमारे पास ये हो गया, इनवॉइस नंबर ये हो गया और एड्रेस ये हो गया। ठीक है, और यहाँ सी नंबर में जस्ट हम क्या करें कि आपस की सामान वापस करें। तो चलिए देखते हैं इस टैली में कि किस तरह से इसको हम एंट्री करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास टैली अपना ओपन कर लिए और यहाँ पास खुशी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमारा पहले से बना हुआ है। जस्ट इसमें हम कैपिटल का एंट्री भी कर चुके हैं। बस हम यहाँ पास एंट्री स्टार्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पास बी नंबर से जो हम सामान खरीद रहे हैं इसका एंट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो बी नंबर है कि जेके ट्रेडर्स हमने 1 अप्रैल 2024 को 10 पीस बुक 1,000 रुपए की कीमत से उधार सामान खरीदा। ठीक है, तो इसका एंट्री हमारा किस में हो जाएगा, परचेस वाउचर में हो जाएगा। तो जस्ट हम यहाँ पास आ जाएंगे वाउचर में। ठीक है, और यहाँ पास हम F9 बटन प्रेस करेंगे, परचेस वाउचर आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले डेट सही करेंगे, तो F2 बटन दबाएंगे और यहाँ डेट हमारे पास क्या है, 1 अप्रैल 2024। तो हम डाल देते हैं यहाँ पास 1 अप्रैल 1 क्या हो गया। ठीक है, सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पास इनवॉइस नंबर लिखा हुआ है, सिंपल हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ठीक है, और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। ठीक है, एंटर करते हुए पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम यहाँ पास क्या है, किस हम उधार सामान खरीद रहे हैं, जेके ट्रेडर से। ठीक है, उधार सामान हम लोग खरीद रहे हैं, यहाँ पास देखिए उधार सामान खरीद रहे हैं। ठीक है, तो जस्ट जेके ट्रेडर्स का हमको लेजर बनाना पड़ेगा, नहीं बना लेजर तो ऑल्ट सी और यहाँ कर लेते हैं जेके ट्रेडर्स। ठीक है, इसको डालेंगे सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे। ठीक है, सैंडी क्रेडिटर्स में डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसका स्टेट हमको ध्यान देना है, इसका स्टेट क्या है, इसका रायपुर छत्तीसगढ़, और हमारा कंपनी भी क्या है, जस्ट रायपुर छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो ये पार्टी हमारा छत्तीसगढ़ का ही है और एड्रेस इसका रायपुर, तो स्टेट हम छत्तीसगढ़ चूज करेंगे और जस्ट ये रेगुलर हो जाएगा। और जीएसटी नंबर इसका दिया हुआ है, तो जस्ट जीएसटी नंबर को हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। इंटर करते हुए जस्ट हम कर लेते हैं इसको एक्सेप्ट। ठीक है, बाकी ये सब डिटेल जो मांग रहा है ये सब डिटेल डाल सकते हैं अगर आपके पास रहेगा तो। इंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या, एक्स, यहाँ पास एक्सेप्ट किए और यहाँ जस्ट हमको परचेस लेजर सेलेक्ट करना होगा, तो परचेस का लेजर बनानी है, तो ऑल्ट सी करते हुए हम यहाँ पर परचेस का लेजर बनाएंगे और इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में। ठीक है, और एंटर करते हुए जस्ट यहाँ टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स सेलेक्ट करेंगे और एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर नेम ऑफ आइटम, हम क्या आइटम परचेस कर रहे हैं, तो जस्ट 10 पीस बुक 1,000 रुपए की कीमत से, तो जस्ट हमको यहाँ पास बुक का आइटम बनाना होगा, ऑल्ट सी कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं बुक और यूनिट बनाएंगे यहाँ पास, तो ऑल्ट सी और यहाँ यूनिट और यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं पीसेस। ठीक है, एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ से एप्लीकेबल सेट अटर जीएसटी डिटेल को यस करेंगे क्योंकि इसमें जीएसटी का काम है, यस किए। डिस्क्रिप्शन में हमें डाल देते हैं यहाँ पास बुक एचएसएन कोड यहाँ पास डाल देते हैं ऑन वैल्यू और यहाँ से टैक्सेबल सेलेक्ट कर लेते हैं और रेट क्या है, तो जस्ट इस पे 18% जीएसटी लग रहा है, तो जस्ट हम 18 डाल दिए, यहाँ पास 99% हो जाएगा। इंटर करते हुए जस्ट यहाँ से गुड्स टाइप ऑफ सप्लाई में इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी कितना, 10 पीस 1,000 की कीमत से, तो 10 पीस रेट है हमारे पास 1,000, तो टोटल हमारे पास बिल बना 10,000 रुपए का।
एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पास हमको टैक्स लगाना है, तो टैक्स यहाँ पास लगेगा CGST SGST, क्योंकि हमारा भी जो स्टेट है छत्तीसगढ़ है और इस पार्टी का भी स्टेट क्या है छत्तीसगढ़, मतलब एक ही राज्य में हमारा क्या हो रहा है खरीदी हो रहा है, तो इसलिए CGST SGST लगेगा। यहाँ लेजर बना नहीं है तो बना लेते हैं ऑल्ट सी, और यहाँ कर लेते हैं CGST, इसको डालेंगे ड्यूटी एंड टैक्सेस में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ से GST सिलेक्ट करेंगे और CGST हमारा सेंट्रल टैक्स हो जाएगा। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पास 900 रुपये CGST हो गया। उसी तरह ऑल्ट यहाँ पास, और यहाँ भी इसको भी GST करेंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा स्टेट टैक्स हो जाएगा। इंटर करते हुए जस्ट इसको हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर CGST हमारा हो गया 900, SGST हमारा हो गया 900, तो टोटल बिल बन रहा है कितना 11,800 का। इंटर करते हुए जस्ट हम यहाँ पास इसको कर देंगे एक्सेप्ट। तो ये हमारे पास एंट्री हो चुका खरीदने का। अब यहाँ पास क्या हो रहा है सी नंबर क्वेश्चन में कि 1 अप्रैल 2024 को किसी कारण से हमने 2 पीस बुक जेके ट्रेडर्स को वापस कर दिया, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल को ही हम वापस कर रहे हैं। तो वापस करने का एंट्री हम करेंगे किसमें, डेबिट नोट वाउचर में करेंगे। तो यहाँ पास देखिए हमारे पास यहाँ डेबिट नोट वाउचर शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ देखिए एक शो करा क्या ऐप 10 अदर वाउचर, तो जस्ट आपको ऐप 10 बटन प्रेस करना है और यहाँ देखिए डेबिट नोट वाउचर शो करा है जिसका शॉर्टकट है ऑल्ट प्लस F5, ठीक है। तो या तो यहाँ से क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट प्लस F5 कर सकते हैं, ठीक है। तो जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट प्लस F5 कर रहे हैं, तो यहाँ पास देखिए डेबिट नोट वाउचर आ चुका। सबसे पहले डेट सही करेंगे, तो डेट हमारा क्या है यहाँ पास 1 अप्रैल ही है, तो हम 1/4 कर लेते हैं यहाँ पास 1 अप्रैल हो गया। अब किसको वापस करें, तो जेके ट्रेडर्स को, पार्टी अकाउंट में जेके ट्रेडर्स हो जाएगा, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो इसका इनवॉइस नंबर हमारे पास क्या था, ये इनवॉइस नंबर था, ठीक है। तो जस्ट इसको हम कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट, इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दिए। इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पार्टी का डिटेल पूरा आ जाएगा जो इनवॉइस नंबर हम डाले। अब यहाँ पास हमको एक लेजर बनाना पड़ेगा परचेस रिटर्न का, तो जस्ट ऑल्ट सी करेंगे और यहाँ बनाएंगे परचेस रिटर्न और इसको डालेंगे परचेस अकाउंट में डालेंगे। तो जस्ट परचेस अकाउंट में एंटर करते हुए जस्ट टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स, एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट, ठीक है। अब क्या यहाँ पास हम वापस कर रहे हैं, तो बुक कितना वापस कर रहे हैं, जस्ट 2 पीस, तो यहाँ डाल देते 2। रेट हमारा कुछ चेंजेस नहीं हो जाएगा, रेट सेम रहेगा। इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे। अब इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा टैक्स लगेगा क्योंकि हम वापस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ CGST हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पास 180 हो गया। उसी तरह SGST भी हमारे पास क्या हो गया 180 हो गया, ठीक है। एंटर करते हुए जस्ट इस ऑप्शन को हम करेंगे नो और इसको करेंगे क्या यहाँ पास एंटर करते हुए जस्ट एक्सेप्ट। ये हमारे पास ये एंट्री हो चुका, ठीक है, जो हम वापस किए ये एंट्री कर चुके, ठीक है। अब इसका हमको अगर रिपोर्ट चेक करना होगा तो हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। जस्ट इसके बटन दबाते हुए हम पीछे आते हैं और यहाँ से जस्ट डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आते हैं और स्टेटरी रिपोर्ट्स में आएंगे और GST रिपोर्ट में जाएंगे और यहाँ पास जो भी हम परचेज कर रहे हैं रिटर्न कर रहे हैं उसका रिपोर्ट हमारा ये GSTR2 में शो करेगा, ठीक है, GST का रिपोर्ट। तो इसमें जाएंगे। अब यहाँ पास देखिए हमको सबसे पहले डेट सही कर लेना है, तो F2 दबाएंगे और यहाँ डेट हमारा क्या है 1/4, ठीक है, और यहाँ भी कर लेते हैं 1/4। यहाँ नीचे देखिए हमारे पास शो कर रहा है कि टोटल हम यहाँ पास कितना 10,000 रुपये का सामान खरीदे थे, जिसमें से 2,000 रुपये का सामान खरीद लिए, तो हमारे पास टोटल कितना 8,000 का सामान हुआ। इसमें टैक्स भी जैसे हम जब 10,000 का सामान खरीदे थे तो इसमें हमारा 1,800 टैक्स लगा था। अब जब इसको रिटर्न कर रहे हैं वापस कर रहे हैं तो 360 रुपये टैक्स क्या हो गया इसमें से माइनस हो गया, तो टोटल हमको जो टैक्स पेड करना है कितना 1,440 टैक्स देना है, ठीक है। तो जस्ट हमारे पास ये शो कर रहा है। इंटर करते हुए जस्ट यहाँ डिटेल देख भी सकते हैं, उसी तरह इसका भी डिटेल देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। यहाँ पास हमारे पास डी नंबर की 2 अप्रैल 2024 को हमने राधा ट्रेडर्स को 10 पीस मॉनिटर 2,000 रुपये की कीमत से नगद सामान खरीदा जिस पर 18% GST लगा। GST नंबर हमारा ये हो गया, एड्रेस इसका बिलासपुर छत्तीसगढ़, इनवॉइस नंबर हमारे पास ये हो गया। अब यहाँ पास 2 तारीख को हम लोग क्या करें फिर से सामान खरीद रहे हैं राधा ट्रेडर्स से और इस बार नगद सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, और 18% GST भी लग रहा है। तो इसका फिर से हम परचेज वाउचर में आते हैं यहाँ पास और जस्ट इसके बटन दबाते हुए मेन में आके यहाँ से वाउचर में आ जाएंगे और जस्ट F9 बटन प्रेस करेंगे, यहाँ परचेस वाउचर आ गया। सबसे पहले डेट सही करेंगे, F2 बटन दबाएंगे, तो डेट हमारे पास क्या है 2 अप्रैल, तो जस्ट यहाँ कर लेते हैं 2/4, ठीक है। सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो सप्लायर इनवॉइस नंबर यहाँ पास क्या है ये इनवॉइस नंबर है, इस इनवॉइस नंबर को करते हैं कॉपी और जस्ट कर लेते हैं यहाँ पास पेस्ट। अब यहाँ पास पार्टी अकाउंट नेम, तो चूंकि हम यहाँ पास क्या कर रहे हैं कि नगद सामान खरीद रहे हैं, ठीक है, नगद सामान खरीद रहे हैं तो यहाँ पार्टी अकाउंट नेम में यहाँ पास हमारे पास कैश हो जाएगा, पार्टी का नाम नहीं होगा।
तो जस्ट हम कैश करेंगे, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे यहाँ पास, और यहाँ पास हमको पार्टी का नेम डालना है। तो पार्टी का नाम क्या है, राधा ट्रेडर्स। जस्ट हमें कर लेते हैं राधा ट्रेडर्स, और एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास इसका जो स्टेट है क्या, छत्तीसगढ़ ही है, और यहाँ से हम रेगुलर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसका जीएसटी नंबर है, तो जस्ट जीएसटी नंबर को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हुए जस्ट हम क्या करें, परचेस करें, तो परचेस का लेजर चूज कर लेंगे। अब आइटम हमारे पास क्या है कि 10 पीस मॉनिटर। ठीक है, मॉनिटर हमको बनाना है, तो आइटम यहाँ ऑल्ट सी करते हुए मॉनिटर बना लेते हैं, और इसको हम यूनिट में पिच कर लेते हैं, और जस्ट यहाँ सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में इसको कर लेते हैं यस, और यहाँ से हम फिर से डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर हम डाल देते हैं मॉनिटर, एचएसएन कोड यहाँ डाल देंगे, और यहाँ ऑन वैल्यू और यहाँ टैक्सेबल सेलेक्ट करेंगे। कितना यहाँ पास जीएसटी रेट है 18%, तो हम डाल देते हैं 18। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो जाएगा। अब यहाँ क्वांटिटी, तो क्वांटिटी हमारे पास क्या है, 10 पीस मॉनिटर 2000 रुपए की रेट से, तो 10 पीस 2000 रुपए के रेट से। ठीक है, 20,000 रुपये प्राइस हो गया। एंटर करते हुए जस्ट इसमें अब हमको टैक्स लगाना है, तो चूंकि ये लोकल परचेस है, मतलब एक ही राज्य के अंदर हमारा खरीदी हो रहा है, तो यहाँ पर CGST SGST लगेगा, तो CGST चूज कर लेते हैं, और उसी तरह SGST यहाँ से चूज कर लिए। 1800 यहाँ पर CGST SGST टैक्स लग गया, तो टोटल जो बिल बढ़ रहा है कितना, 23,600 का बिल बढ़ रहा है। एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे यहाँ पास क्या, तो ये हमारे पास ये परचेस का एंट्री हो गया जो हम नगद परचेस किए। अब यहाँ पास ई नंबर क्वेश्चन है कि 2 अप्रैल 2024 को हमने किसी कारण से 30 पीस मॉनिटर राधा ट्रेडर्स को वापस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पास वापस कर रहे हैं, जो हम राधा ट्रेडर्स से सामान खरीदे थे उसमें से कुछ हम सामान वापस करें 3 पीस। वापस हम डेबिट नोट वाउचर यहाँ पास ओपन करेंगे, तो ऑल्ट प्लस F5 करेंगे, यहाँ पास डेबिट नोट वाउचर आ गया। अब यहाँ पास डेट सबसे पहले सही करना है, तो F2 बटन दबाएंगे, 2/4 को ही हम वापस कर रहे हैं, मतलब 2 अप्रैल को ही, 2 अप्रैल चूज कर लिए। पार्टी अकाउंट में हमारे पास क्या हो जाएगा, कैश ही हो जाएगा, कि हम कैश से सामान खरीदे थे, तो इसलिए कैश से ही हम पार्टी अकाउंट में कैश ही चूज करेंगे। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, और यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस नंबर डालेंगे। तो हम जो सामान खरीदे थे इसका इनवॉइस नंबर क्या था, ये था, इसको हम कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ डाल देते हैं, पेस्ट कर दिए इनवॉइस नंबर। एंटर करते हुए जस्ट यहाँ पास पार्टी का डिटेल यहाँ डाल देते हैं, किस पार्टी से हम सामान खरीदे थे, तो राधा ट्रेडर्स से, तो जस्ट राधा ट्रेडर्स। ठीक है, और इस पार्टी को रेगुलर, और इसका जीएसटी नंबर फिर से डाल लेते हैं, तो जस्ट जीएसटी नंबर को हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी, और यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, और हम क्या करें, यहाँ पास रिटर्न करें, तो परचेस रिटर्न हम यहाँ से चूज करेंगे। नेम ऑफ आइटम, ठीक है, यहाँ से आइटम हम क्या वापस करें, 2 अप्रैल 2024 को हमने कारण से 3 पीस मॉनिटर राधा ट्रेडर्स को वापस कर रहे हैं। मॉनिटर वापस करें, तो मॉनिटर चूज कर लिए, कितना, 3 पीस। रेट हमारा सेव रहेगा, कुछ चेंजेस नहीं करना है रेट में। एंटर करते हुए जस्ट हम, अब यहाँ भी हमारे पास टैक्स लगेगा क्योंकि वापस कर रहे हैं, तो उसकी जीएसटी हम यहाँ से चूज कर लिए 540, उसी तरह SGST यहाँ से चूज कर लेंगे 540। ठीक है, टोटल यहाँ पर 7,080 के यहाँ पर टोटल सामान वापस हो रहा है। एंटर करेंगे, और यहाँ पास प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स को नो करेंगे। एंटर करते हुए जस्ट इसको करेंगे एक्सेप्ट। ये हमारे पास एंट्री हो चुका। अब इसका रिपोर्ट चेक करना है, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, वापस डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आएंगे, और यहाँ से जस्ट हम स्टेटस रिपोर्ट्स में जाएंगे, जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, GSTR 2 में जाएंगे, और यहाँ से हम रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। डेट सही कर लेंगे, ऑल्ट प्लस F2, और डेट हमारा क्या है 1/4/2024 है। अब हमारे पास ये 2 अप्रैल को खरीदे थे, तो यहाँ डाल देते हैं 2/4। ठीक है, तो अब यहाँ पास देखिए हमारे पास ये शो कर रहा है। देखिए टोटल हम यहाँ पास 30,000 का सामान खरीदे हैं। ठीक है, एक बार हम जेके ट्रेडर से 10,000 का सामान खरीदे थे, और यहाँ कैश से खरीदे हैं कितना, 20,000 का सामान खरीदे, टोटल 30,000 का सामान खरीदे हैं, जिसमें से हम यहाँ पास रिटर्न किए हैं क्या, 8,000 का सामान रिटर्न किए, जिसमें से 2,000 का सामान हम जेके ट्रेडर्स को रिटर्न किए थे, और फिर हम यहाँ पास 6,000 रुपए का सामान को क्या किए हैं, रिटर्न किए हैं। जस्ट ये माइनस से यहाँ पास हो गया है, मतलब टोटल 30,000 का सामान हमारे पास परचेस हुआ। ठीक है, और जिसमें से 8,000 रुपए का सामान हम क्या कर दिए, रिटर्न कर चुके हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो रहा है, 22,000। उसी तरह टैक्स यहाँ पास है, जब हम 30,000 का सामान खरीदे तो टोटल 5400 टैक्स है, जिसमें से यहाँ पर 1440 टैक्स हम क्या कर रहे हैं, माइनस हो जा रहा है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं। तो टोटल जो हमको पैड करना है कितना टैक्स, 3,960 टैक्स पैड करना है। ठीक है, इंटर करते हुए यहाँ पास डिटेल देख सकते हैं, और जस्ट ये हमारे पास ये क्या हो गया, माइनस भी हो चुका है, जो हम रिटर्न कर रहे हैं, टैक्स भी माइनस हो चुका है। उसी तरह इसके बटन दबाते हुए वापस हम पीछे आते हैं, मेन मेन्यू में वापस वाउचर में हम जाते हैं, नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं। अब यहाँ तक तो ई नंबर तक तो हमारे पास हो चुका।
अब यहाँ पर सेकेंड नंबर हम देखते हैं कि जब खरीदे हुए माल की क्वालिटी अच्छी ना हो और हम पार्टी को माल वापस ना करते हुए माल पर कुछ डिस्काउंट ले रहे हैं तो उसका एंट्री किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास ए नंबर यहाँ पास क्वेश्चन है कि 1 मई 2024 को हमने सुधाकर ट्रेडर से 5 पीस मॉनिटर 10,000 और दूसरा 5 पीस लैपटॉप 20,000 खरीदा। ठीक है, जिस पर 18% जीएसटी प्रिंटर पर और 12% जीएसटी लैपटॉप पे लगा। जीएसटी नंबर हमारा ये हो गया, एड्रेस इस पार्टी का हो गया अंबिकापुर छत्तीसगढ़, इनवॉइस नंबर ये हो गया। ठीक है, मतलब यहाँ पास हम क्या करें, सुधाकर ट्रेडर से सामान उधार खरीद रहे हैं। दो सामान है, प्रिंटर है और लैपटॉप है। ठीक है, और यहाँ पास प्रिंटर पे हमारे पास 18% जीएसटी लग रहा है और लैपटॉप पे 12% जीएसटी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं इसका एंट्री किस तरह से करेंगे। तो जस्ट हम यहाँ पास परचेस वाउचर ओपन कर लेते हैं F9 और यहाँ पास इसका डेट क्या है 1 मई। तो डेट सही करने के लिए F2 करेंगे और यहाँ डेट कर लेते हैं 1 मई, 1/5 कर लेते हैं। सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो इनवॉइस नंबर इसका ये है, इनवॉइस नंबर को हम कर लेते हैं कॉपी, जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हैं जस्ट पार्टी अकाउंट नेम, तो पार्टी का नाम क्या है यहाँ पास सुधाकर ट्रेडर्स। तो यहाँ पास ऑल्ट सी करते हैं हम, पार्टी का लेजर बना लेते हैं सुधाकर ट्रेडर्स और इसको डालेंगे किसमें, सैंडी क्रिएटर्स में डालेंगे। ठीक है, और एंटर करते हुए जस्ट इसका स्टेट हमारा क्या छत्तीसगढ़ ही है इसका स्टेट, और जस्ट यहाँ से रेगुलर और इसका जीएसटी नंबर हमें डालेंगे। तो जीएसटी नंबर ये है, इसको कर लेते हैं कॉपी और यहाँ कर लेंगे पेस्ट। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पास ये सब डिटेल अगर रहेगा तो ये सब डिटेल डालेंगे। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे ये हमारे पास हो गया। अब जस्ट हम यहाँ पास सामान खरीद रहे हैं तो परचेस लेजर में परचेस हो जाएगा। क्या सामान खरीद रहे हैं, 5 पीस। तो क्या सामान खरीद रहे हैं, 5 पीस प्रिंटर। तो प्रिंटर का हमको यहाँ पास आइटम बनाना होगा, ऑल्ट सी और यहाँ पास हम प्रिंटर और जस्ट इसको हम डालेंगे पीस में और एप्लीकेबल सेट अल्टर डिटेल यस करेंगे और यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल लेते हैं प्रिंटर ही। एचएसएन कोड यहाँ डाल देंगे जो भी होगा ऑन वैल्यू और यहाँ से टैक्सेबल चूज करेंगे और इस पर कितना जीएसटी है प्रिंटर पे, 18% जीएसटी प्रिंटर पर। तो जस्ट यहाँ डाल लेते हैं 18%, 99% हो जाएगा, यहाँ पास गुड हो जाएगा। एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब कितना क्वांटिटी है, 5 पीस प्रिंटर 10,000। ठीक है, तो 5 पीस क्या रेट से, 10,000 रेट से। ठीक है, तो टोटल 50,000 हो गया 5 पीस का। उसी तरह फिर नेक्स्ट आइटम हम क्या है हमारे पास, लैपटॉप। ठीक है, 5 पीस लैपटॉप। तो जस्ट ऑल्ट सी करते हो हम यहाँ पास बना लेते हैं लैपटॉप। ठीक है, इसको डालेंगे पीस में और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल इसको यस करेंगे। यहाँ भी हम डाल लेते हैं लैपटॉप और एचएसएन कोड यहाँ डाल देंगे जो भी होगा। ठीक है, ऑन वैल्यू अन्नो में यहाँ पास टैक्सेबल सेलेक्ट करना है और यहाँ पास इसका जो जीएसटी रेट है कितना, 12% जीएसटी है। ठीक है, लैपटॉप पे यहाँ देखिए 18% जीएसटी प्रिंटर पर और 12% जीएसटी लैपटॉप पे लग रहा है। तो यहाँ 12% डाल देंगे, 6% हो जाएगा सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स। इंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स हो जाएगा। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अब इसमें कितना हम कर रहे हैं, तो 5 पीस लैपटॉप 20,000। तो जस्ट 5 पीस लैपटॉप कितना, 20,000। ठीक है, ये हमारे पास टोटल बिल बना कितना, 1,50,000 का। अब यहाँ पास हमको टैक्स लगाना है। तो चूंकि ये लोकल परचेस है, मतलब एक ही राज्य के अंदर ये परचेस हम कर रहे हैं, तो यहाँ पर CGST SGST लगेगा। तो CGST चूज कर लिए, यहाँ पास हो गया। उसी तरह SGST ये हमारे पास आ गया। ठीक है, टोटल 1,50,000 का सामान का बिल बन रहा है, जिसमें से 10,500 CGST SGST 10,500, टोटल बिल बना के 1,71,000। ठीक है, अब यहाँ पास हमको जीएसटी का जस्ट हमको यहाँ पास डिटेल देखना है कि यहाँ पास जैसे प्रिंटर में 18% था और लैपटॉप में 12% था। तो हमको देखना है कि यहाँ कैलकुलेशन किस तरह से ये क्या किया है। तो इसको देखने के लिए जस्ट हम यहाँ पास ऑल्ट ए करेंगे। ऑल्ट ए करने के बाद इसके बाद जस्ट ऑल्ट F5, ऑल्ट प्लस F5 करेंगे तो देखिए यहाँ पास बता दिया है। ये देखिए यहाँ पास प्रिंटर है, प्रिंटर टोटल 50,000 का, जिसमें 99% यहाँ पास 4500 प्रिंटर पे टैक्स है। और यहाँ लैपटॉप जिसमें यहाँ पास 6% यहाँ पास देखिए यहाँ पास क्या हो गया, और लैपटॉप पे यहाँ पर 6,000 रुपए का टैक्स। ठीक है, प्रिंटर पर 18% के हिसाब से टैक्स लगा है और लैपटॉप पे 12% के हिसाब से यहाँ पास टैक्स लगा है, 6% SGST और यहाँ पर 6% CGST। ठीक है, इसके बटन दबाते हुए पीछे आएंगे। अब इस एंट्री को कर लेते हैं हम यहाँ पास क्या, एक्सेप्ट। इसको नो कर लेंगे और एंट्री को करेंगे हम यहाँ पास एक्सेप्ट। ये एंट्री हम कर लिए एक्सेप्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं इसके आगे क्या है कि 1 मई 2024 को हमने जो माल खरीदा था उसको चेक किया। चेक करने पर हमें यह पता चला कि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है। हमने यह बात सुधाकर ट्रेडर्स को बताया। हमने बोला कि यह माल को वापस नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बदले माल में हमें कुछ डिस्काउंट चाहिए क्योंकि माल की क्वालिटी अच्छी नहीं है।
तो सुधाकर ट्रेडर्स ने बोला कि ठीक है, हम 200 रुपए प्रति प्रिंटर तथा 300 रुपए प्रति लैपटॉप पर डिस्काउंट देंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पास सुधाकर क्या हो रहा है कि 200 रुपए और 300 रुपए प्रति प्रिंटर और 300 रुपए प्रति लैपटॉप पे डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे प्रिंटर हम कितना लिए थे, 5 पीस प्रिंटर लिए थे, एक प्रिंटर पे 200 रुपए डिस्काउंट दे रहा है, तो 5 प्रिंटर पे कितना हो गया, 1000 रुपये हो गया। उसी तरह लैपटॉप पे 300 रुपये प्रति लैपटॉप डिस्काउंट दे रहा है, तो 5 पीस हम यहाँ पास क्या लिए थे लैपटॉप, तो यहाँ पास 300 इंटू 5, यहाँ पास 1500 रुपये क्या हो रहा है कि लैपटॉप पे डिस्काउंट दे रहा है। तो इसका देखिए कैसे हम लोग करेंगे रिटर्न का। तो जस्ट हम यहाँ पास डेबिट नोट वाउचर ले लेते हैं, ऑल्ट F5, यहाँ डेबिट नोट वाउचर आ गया। डेट सही करेंगे, डेट इसका क्या है 1 मई, तो जस्ट F2 बटन दबाएंगे और डेट यहाँ कर लेंगे 1/5। ठीक है, पार्टी अकाउंट नेम में हमारे पास क्या हो जाएगा, सुधाकर ट्रेडर्स। ठीक है, और यहाँ से जस्ट एंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे और ओरिजिनल इनवॉइस नंबर में हम यहाँ पास इसका जो इनवॉइस नंबर क्या था, हम जो खरीदे थे, ये इनवॉइस नंबर था, इसको हम कर लेते हैं कॉपी और जस्ट यहाँ कर लेते हैं पेस्ट। एंटर करते हुए जस्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पास उसका पूरा डिटेल आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पास हमको परचेस रिटर्न, तो जस्ट यहाँ परचेस रिटर्न चूज कर लेते हैं नेम ऑफ आइटम में। ठीक है, यहाँ पास प्रिंटर। ठीक है, प्रिंटर। अब प्रिंटर में चूंकि ये क्या हो रहा है कि डायरेक्ट ये 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, बोल दिया है कि 200 रुपये प्रति प्रिंटर। ठीक है, मतलब 5 प्रिंटर लिए थे, तो 5 प्रिंटर पे मतलब 1000 रुपये का यहाँ पास डिस्काउंट दे रहा है। तो यहाँ पास हमको क्वांटिटी नहीं डालना है, डायरेक्ट अमाउंट डालना है, क्योंकि डायरेक्ट वो 1000 रुपये डिस्काउंट दे दिया। तो इंटर करते हुए डायरेक्ट हम यहाँ पास 1000 रुपये दे दिए। ठीक है, उसी तरह फिर लैपटॉप में भी सेम वही कर रहा है कि डायरेक्ट ये 1500 रुपये का डिस्काउंट दे रहा है, तो डायरेक्ट हम लैपटॉप चूज कर लेते हैं और यहाँ क्वांटिटी नहीं डालेंगे, डायरेक्ट 1500 यहाँ डाल दिए। ठीक है, एंटर करते हुए अब यहाँ टोटल हमारे पास 2500 का डिस्काउंट मिला। अब इसमें भी हमारे पास टैक्स लगेगा, CGST यहाँ पास हो गया 180 और SGST यहाँ पास हो गया 180। ठीक है, एंटर करते हुए जस्ट इसको हम करेंगे, इसको नो कर लेते हैं। एंटर करते हुए करते हैं इसको एक्सेप्ट। ये हमारे पास ये रिटर्न का एंट्री हो चुका। अब इसके एक बार रिपोर्ट हम चेक करते हैं, तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए पीछे आते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आएंगे और यहाँ जस्ट स्टेटस रिपोर्ट्स में आएंगे, GST रिपोर्ट में, GSTR2 में आ जाएंगे। अब यहाँ पास हमको रिपोर्ट चेक करना है, क्या मई का चेक करना है, तो ऑल्ट प्लस F2 किए और यहाँ मई का हम डेट डाल लेते हैं और जस्ट यहाँ पास 1/5। ठीक है, तो यहाँ पास देखिए हमारे पास रिपोर्ट यहाँ पर शो करा है B2B इनवॉइस। टोटल हम यहाँ पास 1,50,000 का सामान खरीदे थे, जिसमें से हम 21,000 रुपये हमारा टैक्स लगा था। अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि उससे हम डिस्काउंट ले रहे हैं। ठीक है, तो 2500 रुपये हम क्या किए, उससे डिस्काउंट लिए। इंटर करेंगे तो देखिए यहाँ पास 2500 रुपये का हम उससे क्या किए, यहाँ पास डिस्काउंट ले लिए और 360 रुपये यहाँ पास टैक्स भी डिस्काउंट हो चुका। तो टोटल जो उसको हमको पेड करना है कितना, 1,47,500 रुपये हमको पेड करना है और टैक्स हमको देना है कितना, 20,640। ठीक है, हम चाहे तो इंटर करते हुए यहाँ पास पूरा डिटेल देख भी सकते हैं, यहाँ पास क्या डिटेल हमारे पास है। ठीक है, उसी तरह यहाँ ऊपर वाला एंट्री को भी हम यहाँ पास देख सकते हैं। उसी तरह हम जस्ट यहाँ स्टॉक समरी भी देख सकते हैं। जब यहाँ देखिए, जब हम वापस किए हैं तो केवल यहाँ पास क्या हुआ है कि रेट यहाँ पास माइनस हुआ है, लेकिन हमारे पास आइटम सेम होगा। तो जस्ट इसके बटन दबाते हुए वापस हम पीछे आते हैं और यहाँ गेट ऑफ टैली में यहाँ पास देखिए हमारे पास शो करा है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में जाएंगे तो देखिए यहाँ पास दिख रहा है हमारे पास लैपटॉप 5 पीस है और जस्ट हमारे पास प्रिंटर 5 पीस है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पास जो हमारे पास स्टॉक है, स्टॉक सेम है, बस यहाँ पास क्या हुआ है, जस्ट जो हमारे पास प्राइस था, प्राइस हमारा यहाँ पास कम हुआ है। ठीक है, तो और बाकी के यहाँ पास देखिए, बाकी का भी यहाँ पास बुक भी देखिए हमारे पास 8 पीस था। ठीक है, यहाँ पास एंटर करते हुए बाकी डिटेल देख सकते हैं और यहाँ देखिए जस्ट मॉनिटर भी हमारे पास 7 पीस है जो भी हम रिटर्न किए हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डेबिट नोट वाउचर में जस्ट आप परचेस रिटर्न का एंट्री कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो को समझ में आ गया और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।